नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लेसन 5 में लेके जाऊंगी। इस लेसन में आप सीखेंगे क्या होता है जब आप अपनी ज़िंदगी की, अपनी जर्नी की, अपने आप की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों। अभी तक आपने सीखा मिररिंग कैसे होती है, मिरर एक्सरसाइज कैसे करना है, और आपने सीखा कि गॉड को पहले रखना है, भगवान को पहले रखना है। फिर आपने ये भी सीखा कि चॉइसेस कैसे लेनी है, राइट, व्हाट डज चॉइस मीन। सो ये एक और क्रिटिकल लेसन है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये समझना कि आपकी जो ज़िंदगी आज है, जितनी आपकी फीलिंग है या बाहर आप एक्सपीरियंस जो कर रहे हो अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों से, रिश्तों से, बॉस से, अपनी जॉब से, फाइनेंस से, अपने खाने पीने से, बॉडी से, अपने दोस्तों से, अपनी हर चीज़ जो आपके आसपास हो रही है, वो सब रिफ्लेक्शन है आपके अंदर की मनोस्थिति का। आपकी जैसी मनोस्थिति है वैसे ही बाहर आपको दिखेगा और महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा, वैसा ही आपको अनुभव होगा। आपका जो ज़िंदगी का अनुभव आज है वो आपकी अपनी चॉइसेस की वजह से है, जो आपके जितनी भी आपकी संकल्प हुए हैं, जितनी भी आपने कल्पनाएं की हैं, उसकी वजह से है, और आपके ख़यालात, जितने भी ख्याल हैं, उसकी वजह से है। तो अब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। आप इस बेसिस को मान के आप चलें तो आप न्यू चॉइसेस बना सकते हैं कि हाँ, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, यहाँ मैं न्यू चॉइसेस बनाऊंगी, या यहाँ ये रिश्ते मुझे सही नहीं लग रहे, या मेरे को अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा है, वहाँ मिरर एक्सरसाइज करें। मिरर एक्सरसाइज और चॉइसेस, बट उससे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मतलब बेसिक फाउंडेशन है। आप अपनी जर्नी, अपने ट्विन फ्लेम के प्रति आपका जो अभी रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, मुझे जैसे कोई कहता है ना कि बट मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो तो किसी और के साथ चला गया, बट जो वो लोग हैं, जो मेरे माता पिता हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं, बट जो मेरा बॉस है मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है, बट जो मेरी कोलीग है, बट जो मैं इन लोगों को जानती हूँ वो तो बिल्कुल ही राक्षस हैं, ठीक है, मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो मेरी ही वजह से है। इट इज़ नॉट टू बीट योर सेल्फ, ये नहीं कि अपने आप को कोसो, कोड़े दो इट इज़ टेकिंग द पावर बैक। इसको कहते हैं अपनी पावर, अपनी शक्ति वापस लेना, कि यहाँ मुझे ये सही नहीं लगा तो मैं क्या करूँगी, मिरर एक्सरसाइज करूँगी, अपने आप को प्यार करूँगी। चाहे मुझे जितना भी वो इंसान, मतलब जितना भी खौफनाक, जितना भी मतलब उससे घिन आ रही हो, मैं मिरर एक्सरसाइज करूँगी। व्हाट इज़ द अपसेट, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, वो मुझे इतना तंग करता है कि मेरा जीना हराम कर रखा है। अच्छा, अपसेट क्या है, क्यों तंग करता है, क्या चीज़ आपको तंग कर रही है उसकी ये चीज़ मेरे को तंग कर रही है कि वो मुझ पे बिल्कुल हावी है या बहुत कंट्रोल पे है, मैं अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने आप को खुल के, मैं अपनी आज़ादी से ज़िंदगी नहीं जी पा रही, ठीक है। क्लियर हो गए, दिस इज़ द अपसेट, उसकी वजह से ये। और मेरे करें कि आई एम अपसेट एट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को खुली आज़ादी नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे अपने आप को कोसो कि नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है, आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। वहाँ जाएं जहाँ पे आपको ये दुख लग रहा है, दुख
आपके अंदर जो दुखी बैठी है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मैं अपने आप में आज़ाद नहीं हूँ, मुझ पे ये हावी हो रहा है, मुझ पे कंट्रोल किया जा रहा है, मैं दुखी हूँ, वहाँ जाएं और अपने आप को खूब सारा प्यार दें। उससे पूछें तुझे क्या चाहिए। इंडिपेंडेंस, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे महसूस करना है कि पीस कैसा कैसा महसूस होता है, शांति का मतलब क्या है मुझे पता नहीं है, मुझे वो महसूस करना है। ठीक है, ये कहा उसने। फिर आपका क्या है, आप जाएं वहाँ पे, शांति उसको दें। कैसे देंगे? आप कई ढंगों से आप उसको शांति दे सकते हैं। जैसे आप उसको प्रेम देते हैं, वो भी शांति में रिजल्ट होता है। आप भगवान को वहाँ बुला लें, भगवान की प्रेजेंस आपको फील होगी और वहाँ पे दिखेंगे, आपको लगेगा हाँ मैं शांत हो गई। उस जगह उसके साथ रहें जब तक वो पूरा शांत नहीं होती। जब एकदम शांत हो जाए तो उसको प्रेम से अपने गले लगा लो और उसको मेल्ट होने दो। लेट हर एकदम से तुम्हारे अंदर पिघलने दो उसको। फिर उसको बोलो तुम और मैं एक नहीं, अलग नहीं है, एक है। ऐसे होती है मिरर एक्सरसाइज। तो बट ये सब तब होगा जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आप यहाँ एस्केप कर रहे हैं, अच्छा मुझे यहाँ ठीक करना है, यहाँ ठीक करना है, बट बाकी जगह तो, पर मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं अपनी हीलिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी, क्योंकि मेरा नेबर, क्योंकि मेरा ये, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ आप किसको कंप्लेन कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? भगवान को। भगवान कहाँ है? आपके अंदर। तो चॉइस किसने बनानी है? आप ही ने बनानी है। आप नई चॉइस लें, जो अपसेट आते हैं उसके प्रति आप मिरर करें, प्यार करें, और भगवान से ऐसे रिश्ता बनता है। इन सब जगह पे जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक एक करके प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, शांति 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 शांति। तो लोग पूछते हैं ना कि भाई मैं मैरिड हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती जी, आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हम मैरिड हैं, ठीक है। नहीं जी मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं आगे बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि हाँ जी अब तो भाई भगवान ने ही मुझे ये, मैंने तो नहीं किया भाई शादी, मैं तो भगवान ने की थी। तो अच्छा, अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं तो जी मेरे पिताजी, मेरे माताजी, व्हाटएवर, तो इसका मतलब क्या है? आपने सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक दी, ठीक है। इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा? आपकी सिचुएशन जहां है वहीं की वहीं रहेगी, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, उसके अगले जन्म में भी। तो टाइम जो है वो रियल नहीं है। बेसिकली टाइम नहीं होता है, ऑर्डर होता है, डिवाइन ऑर्डर होता है, डिवाइन टाइमिंग नहीं होता है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती। नहीं, मैंने ठान ली है, मुझे हारमोनियस यूनियन चाहिए, और मुझे पता है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, चाहे मेरे से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान ने मुझे दिखाया है। मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में हर जगह में शांति चाहिए, मुझे जन्नत में रहना है, आज, कल नहीं, आज। ऐसे ली जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बैठ जाएं, अपनी ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट को देखें, जहाँ जहाँ आपको ठीक नहीं लग रहा है, मेक न्यू चॉइसेस, नई चॉइसेस लें, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर सोचते हैं ना कि भगवान ने मुझे इस फैमिली में भेजा, जब आत्मा फैमिली को चुनती है उसकी वाइब्रेशन की वजह से ही चुनती है। तो आप जब पिछले जन्म में मरे थे और नहीं आपको फैमिली मिली थी, आपकी क्वालिफिकेशंस की वजह से। क्वालिफिकेशंस क्या है? आपकी वाइब्रेशन की वजह से, आपकी चॉइसेस की वजह से। तो जो आप चुनते हैं वो ही होता है उस समय, उस वक्त। तो आप जब कोख में आए थे जन्म लेने के लिए, आपकी जो मनोस्थिति थी उसकी हिस्से के हिसाब से आपको फैमिली मिलती है, क्योंकि आपको वहीं से ही लेसन शुरू करने हैं जहां आप छोड़ के गए थे। तो वैसे डिस्टेंस नहीं होता, टाइम और डिस्टेंस नहीं होता, इमीडिएटली उतना ही आपका शुरू हो जाता है। फिर आपने संसार में आके आपने
वाइब्रेशन अप करनी है, आपने सीखना है, वहीं खड़े नहीं रहना है, चिपके नहीं रहना। आप चिपके रहेंगे तो वहीं रहेंगे, फिर आपको और ही बुरा लगेगा, क्योंकि आपके वो डिवाइन पाथ में नहीं है। आपका डिवाइन पाथ है, आपने भगवान के साथ जीना है, आज आज अभी। सो दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये मत सोचो कि सारा बर्डन आपके ऊपर है, हाय मुझे ही करना है, मेरा ट्विन फ्लेम तो कुछ नहीं करता। आपके यूनियन ने डिसाइड किया था कि आप ऐसे सीखोगे, और वो जो हैं किसी डिफरेंट तरीके से सीख रहे हैं। एंड ट्रस्ट योर यूनियन हियर। आपका यूनियन लॉपसाइडेड नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस नहीं है, इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड। वो भगवान डेफिनेटली देखता है। और आपके शोल्डर पे नहीं है, रिमेंबर, आप हमेशा भगवान के साथ हैं। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है अच्छा नहीं है, आप भगवान को वहाँ इनवाइट करें। आप बुला रहे हैं भगवान को वहाँ पे, भगवान यहाँ बताओ मुझे क्या करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप मुझे पहल दें। और सरेंडर का मतलब ये नहीं कि बस जी भगवान ही है जी, मैंने कुछ नहीं करना अब तो, नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हर अपनी ज़िंदगी का हर पहलू देख रही हूँ और भगवान को वहाँ बुला रही हूँ। और यही मतलब है हमारे जो रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं अलग अलग शक्लों में हैं, यही बता रहे हैं कि आप हर एस्पेक्ट अपनी जीवन का, जैसे अन्नपूर्णा है, या अपनी लक्ष्मी देवी हैं, सरस्वती देवी है, आप हर एस्पेक्ट अपनी पूरी ज़िंदगी का हर जो पहलू है वहाँ आप भगवान को बुला सकते हैं। तो दैट इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो हाँ, और यहाँ कि आपको ये ना लगे कि बर्डन है, हाय मुझे ही करना है, नहीं, इसमें मज़ा आना चाहिए। आप तो सुधर रही है आपकी ज़िंदगी, आप समझ रहे हो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको भगवान ने नॉक दिया है। और आप लोग जो बिल्कुल पेन में रहते हैं ना, हाय ये जी बहुत पेनफुल है, मुझे नहीं करनी, मुझे छोड़ना है, मुझे, भगवान को बुलाया क्यों था? तो अच्छा, अब पेन आपका आपको दिख नहीं रहा था, अब दिखने लग गया है, इसका आप शुक्राना कीजिए। और आपको अभी सोल्यूशन मिल रहा है इन वीडियोस में कि पेन से कैसे निकलना है, दुख से कैसे निकलना है, और हेवन में कैसे आना है। लोग आप पूछते रहते हैं ना मुझे कि हारमोनियस यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन बहुत लोगों के पास है, कई लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड भी हैं, यूनियन में हैं, बट हारमोनियस यूनियन में नहीं है। हेवन और हेल का डिफरेंस है, हेवन और हेल का डिफरेंस है, सीरियसली दोस्तों। सो आई एनकरेज यू कि आप अब बिल्कुल एकदम सीरियस स्टूडेंट की तरह भगवान के साथ बैठ के टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोचिंग लें, समझें, इस जर्नी को समझें, कनेक्ट विद द राइट पीपल। आप मैंने लिंक्स भी शेयर किए हैं आपसे कई बार कि आप फोरम में कनेक्ट हो, आप मुझसे कनेक्ट हो। आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट। बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ कि कहाँ कहाँ पे हैं वो, और वो कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं बस टू मेकिंग दैट चॉइस कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे सुधरना है। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। और यही एक बस शुरुआत की बात है, बस शुरू करें, पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, और भगवान पे पूरा भरोसा रखें। वो आए हैं आपको मिलने के लिए, आए हैं आपके साथ रहने के लिए, आए हैं आपको जन्नत में रखने के लिए आए हैं। ओके माय फ्रेंड्स, स्टे इन टच एंड कमेंट्स में लिखें, मुझे ईमेल करें। ऑलराइट, लव योरसेल्फ।